चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया 6:30 को, अभी 1 घंटे पहले, वहाँ पे हमने निफ्टी 50 का एनालिसिस कैंडल पैटर्न वाला जो वीडियो पहले हम बनाते थे, वो वीडियो हमने इसके पहले बना दिया है। तो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा है, आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो देखिए, ओवरऑल बात करें अभी इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था। अभी इस वीडियो में मार्केट में कितनी सारी अलग अलग जो न्यूज़ है वो प्ले कर रही है, उनका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे बाज़ार की बात करें तो मार्केट 22,800 के बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। अराउंड 500 पॉइंट नीचे 2% से भी ज़्यादा की इंट्राडे गिरावट शुक्रवार के दिन हमको हमारे मार्केट में देखने को मिल चुकी थी। ये तो बात थी शुक्रवार की, जो हम सबको पता है। अब देखिए, कुछ लोग गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम हमको जो इंडिकेशन दे रहा है, वो भी इंडिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। गिफ्ट निफ्टी अराउंड 60 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है कल जब मार्केट खुले तो ये पर्टिकुलर 60 पॉइंट और भी बढ़ जाए, मतलब गिरावट और भी बड़ी हो सकती है, वैसा कुछ इंडिकेशन मिले। या हो सकता है ये पूरा का पूरा रिकवर होकर पॉजिटिव में भी आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। सैटरडे संडे तो गिफ्ट निफ्टी बंद रहता है, तो अभी तो आपको 57.50 मतलब राउंड नंबर 60 पॉइंट ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल बाकी के कुछ मार्केट्स की भी बात करें तो निके का जो मार्केट है, जैपनीज मार्केट, उसमें भी आप देख सकते हो अराउंड आधे % की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 230 पॉइंट नीचे था, अराउंड 0.40% की गिरावट वहाँ पर भी हमको देखने को मिली। उसके बाद भी एशिया के कुछ मार्केट्स की बात करें, वहाँ पर फ्लैट पॉजिटिव कारोबार आपको देखने को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूँ अमेरिकन मार्केट्स की, तो अमेरिकन मार्केट में भी क्लियर कट एक प्रेशर हमको देखने को मिला है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें शुक्रवार के दिन अराउंड 2% की गिरावट है, 800 पॉइंट नीचे था। S&P 500 भी अराउंड 2% की गिरावट है, 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी। नस्दक की बात करें, यहाँ पर भी अराउंड 450 पॉइंट की गिरावट थी। मोर देन 2% का फॉल IT इंडस्ट्री के अमेरिका में हमको देखने को मिला। तो इससे भी बहुत सारे इंडिकेशन मार्केट में क्लियर हो जाते हैं कि सेंटीमेंट्स मार्केट्स का कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पर रह सकता है। उसके साथ साथ एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी के टाइम पे प्ले कर रही है, कच्चा तेल की बात करें, डॉलर इंडेक्स की बात करें, रुपीज़ की बात करें, तो इनमें भी बहुत सारे वीकनिंग फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो वो तो 100 के ऊपर अभी आपको देखने को मिलेगा, जो सिंपल सी बात है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन नहीं है। अमेरिका का डॉलर और इंडिया का INR, जिसको हम USD INR इंडेक्स कहते हैं, वो भी अराउंड 95 के करीब आपको देखने को मिलेगा। मतलब $1 के कंपेयर में रुपया का जो आप बोल सकते हो वैल्यू है, अब वो 94-95 के करीब जा चुका है, जो ऑब्वियस सी बात है ये भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। और इसमें भी शुक्रवार के दिन आपको अपसाइड ही होती हुई देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं एक और नेगेटिव इंडिकेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम पे हमारे मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। एक तो नेगेटिव या बहुत नेगेटिव कुछ उस टाइप के सेंटीमेंट्स अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा डिटेल में चेक करेंगे इन फैक्टर्स को कि ये फैक्टर किस तरीके से मार्केट को इंटरनली और भी ज़्यादा यहाँ पर वीक यानी कमज़ोर करते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे अगर आप आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए, अमेरिका, इजराइल, ईरान का ये जो वॉर चल रहा है, इसमें अभी क्या क्या हो रहा है, ये थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी। बिकॉज आप में से बहुत लोगों को अभी पता चल ही चुका होगा कि ये जो वॉर चल रहा है अब एंट्री कर चुका है दूसरे महीने में, मतलब सेकेंड मंथ में इसका एंट्री हो चुका है। और रशिया यूक्रेन का तो आपको पता ही है, अब उसको तो बहुत साल हो गए। लेकिन ये वाला जो ईरान और अमेरिका एंड इजराइल के बीच में अभी जो पर्टिकुलरली वॉर वाला सिनेरियो चल रहा है, ये बहुत बड़ा इशू अब धीरे धीरे क्रिएट करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर तो अभी दुनिया भर की नज़र, दुनिया भर के बाजार की नज़र, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स की नज़र बनी हुई है। टेंशन्स कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अभी भी कंट्रोल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कभी कभी कुछ दावे किए जाते हैं कि अब ये कंट्रोल में, वो कंट्रोल में, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, लेकिन इन द एंड कुछ घंटों के बाद समझ में आ जाता है कि वो एक झूठी खबर निकली, या उस खबर में उतना दम नहीं था, उतना कंट्रोल नहीं था। तो इसी के कारण ओवरऑल मार्केट पे हर एक कैटेगरी में, कच्चे तेल की बात करो, सोने चांदी की बात करो, करेंसी की बात करो, या इक्विटी मार्केट की बात करो, बॉन्ड मार्केट की बात करो, टेंशन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हाई हमको देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज अभी भी कंडीशन या परिस्थिति जो वॉर की चल रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में
टोटली कंट्रोल में हमको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट मतलब जो इम्पॉर्टेंट रास्ता है जहाँ से तेल समंदर के ज़रिए जा रहा है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कंट्री में, जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ अभी भी आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज वहाँ पर भी अभी भी टोटली सबको परमिशन नहीं मिली है कि अपने अपने जहाज़ वहाँ से लेकर जाए। ईरान जिनको परमिशन दे रहा है कुछ कुछ क्वांटिटीज़ में जहाज़ की, वो वहाँ से निकल पा रहे हैं और वहाँ पर अब भी हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। इसके कारण ओवरऑल ग्लोबल ऑयल का जो सप्लाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, ये इसी एरिया से हैंडल होता है, इसी एरिया से आना जाना उसका होता है। और ये पर्टिकुलर एरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अभी भी इतना अफेक्ट होने के कारण पूरी दुनिया भर में ग्लोबल ऑयल का इम्पैक्ट सप्लाई का बहुत ही बड़ा बन चुका है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी के लिए ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो भी ये वॉर वाला सिनेरियो चल रहा है उसमें आपको इतना ही यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सिचुएशन जो अभी बनी हुई है वो अनसर्टेनिटी से भरी हुई है और ग्लोबल मार्केट इसके कारण अभी भी नर्वस है। इसी के कारण मार्केट में जो तेज़ी आ रही है वो तेज़ी टिक नहीं पा रही है, वो एक टेक्निकल बाउंस आ रहा है, लेकिन इन कंडीशन की वजह से वो बाउंस भी टिक नहीं पा रहा है, मार्केट फिर से कमज़ोर होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ईरान वॉर, इजराइल वॉर, अमेरिका वॉर, ये तीनों के बीच में जो चल रहा है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर फोकस रखना होगा। काला सोना जिसको बोलते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, इसका भी प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑयल का प्राइस जो है वो शार्पली पिछले कुछ हफ्तों में अगर आप देखोगे ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ हमको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और प्राइस अभी अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की तो $100 पर बैरल इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है, अच्छा सिग्नल नहीं है। सप्लाई कहीं ना कहीं वॉर और शिपिंग का जो इशू चल रहा है, हॉर्मुज़ का जो रास्ता था उसकी वजह से जो इशू चल रहा है, इसके कारण सप्लाई बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही चलता रहा ये प्राइस कहीं ना कहीं और भी ऊपर की तरफ शूट हो सकता है, जो इक्विटी मार्केट, ग्लोबल मार्केट और हर एक कंट्री के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पर नहीं रहेगा। इसके कारण देश की जो आम जनता है, हर एक कंट्री के ऊपर बात हो रही है, इसका इम्पैक्ट कॉमन लोगों के ऊपर, देश के जनता के ऊपर, उस देश के ऊपर आने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो और भी बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है, मतलब पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है आम नागरिक को। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं और भी ऊपर की तरफ जा सकता है, मतलब महंगाई ऐसे और भी ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी के टाइम पे एटलीस्ट बहुत सारे कंट्रीज़ में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो बढ़ चुके हैं, वैसा सिनेरियो अब तक तो हमारे कंट्री में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो अभी ग्लोबल लेवल पे कंडीशन चल रही है कच्चे तेल की, जो ऑयल का रास्ता जो अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, उसके कारण आने वाले समय में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का प्रेशर भी और ऊपर जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ सकता है, पेट्रोल डीजल के प्राइस भी ऊपर की तरफ जाने के संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है, बिकॉज इन सबका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी होने का पूरा पूरा चांस है। और डॉलर वर्सेस रुपये का हमने देख लिया था, डॉलर इंडेक्स तो 100 के ऊपर है और डॉलर के अंपर में रुपये 94-95 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब भारत का जो रुपया है वो लगातार कमज़ोर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा अमेरिका का जो डॉलर है उसके कंपेयर में, और रुपया जो अभी जो है रिकॉर्ड लो लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगा। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो एक और नेगेटिव फैक्टर है। डॉलर कहीं ना कहीं दुनिया भर में और भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ब्रिक्स सक्सेसफुल नहीं होता, आने वाले कुछ सालों में अगर हो जाता है तो तब तक ये डॉलर जितना मजबूत होता जाएगा, रुपया उतना ही कमज़ोर होता जाएगा, उसका धीरे धीरे प्रेशर इकोनॉमी के ऊपर, मार्केट के ऊपर, देश के ऊपर भी आता रहेगा। इन चीज़ों के ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ये सबसे पहले आपको समझना होगा। रुपया ऐसे ही कमज़ोर नहीं हो रहा है। देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा है, 80% के आसपास का ऑयल का हमारा इंपोर्ट का आंकड़ा है, जो ज़रूरत से हमको चाहिए होता है उतना ही है। लेकिन वही प्रॉब्लम है, परसेंटेज के हिसाब से ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। हायर ऑयल प्राइस जो इंक्रीज़ हो रहा है वो डॉलर का डिमांड भी बढ़ा रहा है, जिसके कारण डॉलर ग्लोबल लेवल पर भी और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और डॉलर का मजबूत होना मतलब रुपया कमज़ोर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली रुपया के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसके वजह से एफआई जो है, फॉरेन प्लेयर्स या फॉरेन इन्वेस्टर जो है, वो भी अपना पैसा निकालते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जो एक और प्रेशर हमारे मार्केट के ऊपर ऐड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा।
तो स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट की बात करें, इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो इंडिया के मार्केट जो अभी क्या कर रहे हैं, गिर तो रहे लेकिन बीच बीच में भाग भी रहे। जब भाग रहे तो तेजी टिक रही नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गिरावट है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है। और अगर ऐसे चलता रहा मार्केट में, यही सिनेरियोज यहाँ से कंटिन्यू होते हुए हमको नजर आ सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट इंडिया में सबसे पहली बात तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमारे मार्केट में जो पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है वो ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई हमको नजर आ सकती है। सेलिंग प्रेशर एफएस की तरफ से जो हमको देखने को मिल रहा है वो भी ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। और मार्केट का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं ऑयल का प्राइस, ये वॉर में क्या क्या और अपडेट निकल कर आते हैं और डॉलर की कितनी मजबूती होती है, यहाँ से कितनी कम होती है या ज़्यादा होती है, इसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमारा मार्केट का मोमेंटम आने वाले समय में किस तरीके का रह सकता है या रहना चाहिए। एकदम सिंपल सा मीनिंग अगर आपको यहाँ पर याद रखना है तो मार्केट कहीं ना कहीं अनस्टेबल रह सकता है शॉर्ट टर्म में। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज अभी भी वॉर के ऊपर और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर कोई भी क्लैरिटी हमको नज़र नहीं आ रही। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो जैसे कि अभी हमने देखा इंडिया ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट जो करता है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। बिकॉज हमारे इंपोर्ट के आंकड़े की बात करें 85 to 90% का जो ऑयल है ओवरऑल हम इंपोर्ट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और जो ऑयल का प्राइस लगातार जो बढ़ रहा है वो एक्सपेंसेस के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती हुई हमको नजर आ सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में हमको स्लो डाउन होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और ये दोनों पॉइंट्स ऑब्वियस सी बात है काफ़ी नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल की टेक अवे की बात करें इस वीडियो से, यहाँ पर ईरान वॉर का, कच्चे तेल का प्राइस बढ़ना और रुपया कमज़ोर होना, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी के टाइम मार्केट को ऊपर की तरफ जाने से रोक रहे। अगर कुछ राहत मिली और मार्केट में टेक्निकली भी कुछ अच्छी चीज़ें होने लगी तो मार्केट में भी बाउंस आता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अभी के टाइम पे यही 3 मेजर ग्लोबल फैक्टर्स है जो हमारे मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपका भी यहाँ पर थोड़ा फोकस होना चाहिए। तो देखिए जितना हो सकता है उतना इजी लैंग्वेज में, काफ़ी आसान भाषा में मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। जो अभी की हालत बनी हुई है, अभी की कंडीशन बनी हुई है, उसमें जो इम्पैक्ट करते हुए हमको नज़र आ रहे हैं हमारे मार्केट के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज़ अभी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके पहले का वीडियो निफ्टी एनालिसिस का मैंने बना दिया है, अगर आपको देखना है हमारा चैनल का जो वीडियो सेक्शन है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो भी आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।